नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें फिलहाल पानीपत की जो सब्जी मंडी है यहाँ पर पीटीआई टीचर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अब जो है उनके द्वारा हटाए जाने के बाद आज इकट्ठे हुए, क्या कारण है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ जो है महिलाएं टीचर भी हैं, उनसे बातचीत करें कि आज क्यों इकट्ठा हुए जी। हमारी तो जी नौकरी पर दाव कर लगी हुई है, वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हैं इधर। क्या इस बारे में गया था कि क्या जी मैडम? हाँ जी, अपनी नौकरी बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार के हाथ में जो भी कर सकती है तो सरकार ही कर सकती है। देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत नहीं है, तो फिर भी हमें ये क्यों दे के जा रही है, इतनी पीड़ा क्यों दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ तो ये कहता है कि जी कमीशन भर्ती प्रक्रिया गलत है, दूसरी तरफ से वो सजा कर्मचारियों को दे रहा है, तो ये कहाँ से हम समझ लें इस बात को? सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला कह रहा है कि जी भर्ती प्रक्रिया गलत है। भर्ती प्रक्रिया करने वाले हम कर्मचारी तो नहीं थे, हमें बुलाया गया, हम पेपर देने गए, दोबारा हमें बुलाया गया, 2 साल बाद हम इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू के बाद हमारी लिस्ट आउट होती है, हम अपना ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन होता है हमारा, अपना ज्वाइन करते हैं। आज हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए सर्विस करते हुए। बताइए अब हमारी गलती कहाँ है? कहाँ से आए हम गुड़गांव से आए हैं जी, गुड़गांव से जी। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद? इकट्ठे होने का मकसद ये है जी, हम उम्मीद करते हैं, अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपनी विधायक शक्तियों का इस्तेमाल करे। जैसे इन्होंने गैस के लिए अपना रुख दिखाया था, अपनापन दिखाया, और साथियों के लिए, कर्मचारियों के साथ उन्होंने सरकार ये कहते हैं कि सरकार हमारी रोजगार देने वाली सरकार है, तो हमारे रोजगार क्यों छीना जा रहा है? हम सरकार से उम्मीद करते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन है, एक दूसरी तरफ रोजगार का, इसको लेकर के क्या क्या परेशानियाँ? लॉकडाउन में परेशानियाँ बहुत हुई हैं। एक गाड़ी में हम ज़्यादा नहीं बंदे आ सकते, लेकिन फिर भी हमें अपनी नौकरी आज ज़्यादा प्यारी लग रही है। लॉकडाउन हमें मानते हैं, हम इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। सरकार को दिख रहा है कि हम मजबूर हैं, आज जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारी ये मजबूरी सरकार की। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पीटीआई टीचर हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसको लेकर के तमाम हरियाणा से यहाँ पर आज सांसद से मिलने पहुँचे हैं। और हमारे साथ जो है और भी हैं कि आज लगातार जो है इसकी पीटीआई टीचरों की जो है इसके कोर्ट के आदेश आने के बाद आज रोड पर हैं। किस तरह से आप परेशानी आ रही है? हम अपना रोजगार बचाने के लिए आदरणीय जो सांसद हैं हमारे, उससे अरदास करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम कैंडिडेट का इसमें कोई भी कहीं फॉल्ट नहीं है, हम भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही हमने 10 साल की सेवा की है। इसमें किसी भी कैंडिडेट का कहीं भी 3 बार हमारी भर्ती रिजेक्ट हुई, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई फॉल्ट है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और उसको निकाला जाए, लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट को सजा नहीं दी जाए। और हम एमपी साहब से इसी चीज़ की अरदास लेकर के हम ये एकत्रित हुए हैं। जैसे विधेयक पास करके गेस्ट टीचर को इन्होंने रखा और 3206 टीचरों को रखा जो 2011 में भर्ती रिजेक्ट हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी इन्होंने अपना विधेयक पास करके इन सभी को रखा। और अगर ये चाहें तो हमको भी रख सकते हैं। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि वो ये जो भी करेंगे हमारे लिए ठीक करेंगे, क्योंकि ये भविष्य हमारा जो है लगभग 1983 परिवारों का भविष्य है। ये किसी का भविष्य अंधकार में नहीं देखना चाहिए। और ये सरकार है जो रोजगार देने के नाम से जानी जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट है जो ये रोजगार छीनने के नाम पर नहीं जानी जाती है सरकार। तो ये आप देख पा रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकार द्वारा ये दावा किया गया कि ये रोजगार जो कि पीछे एक पर्ची और बिना खर्ची के जहां नौकरी देने की बात की जा रही थी, आज उम्मीद है, इसलिए सांसद से मिलने पहुंचे हैं पीटीआई टीचर। और भी हमारे साथ तमाम यहाँ पर हैं। कहाँ से आए जी? अम्बाड़ा से। क्या किस तरह से आप अपनी मांग रख रहे हैं कि जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं? ऐसा है सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो सिरमान्य है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पीटीआईज की जितने भी भर्ती हुए थे, हमारी बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है, ठीक है ना। अब ये तो हमारी किस्मत लगा लो या किसी चीज़ का शिकार लगा लो, कुछ भी लगा लो हमें, ठीक है ना। तो अब मैं 53 साल की हूँ, ठीक है, दोबारा से जैसे एडवर्टाइजमेंट हुई है, क्या मेरी पेपर देने की उम्र है? नहीं है ना तो मेरी पेपर देने की उम्र है, ठीक है। सरकार तो पालना कर रही है, हम सरकार को तो दोषी नहीं कह रहे कि सरकार दोषी है। सुप्रीम कोर्ट की पालना सभी करते हैं, ठीक है, और सरकार भी कर रही है उसी हिसाब से। लेकिन हम फैसले से इसलिए निराश हैं कि कुछ लोग, हमारे अम्बाड़ा में ही एक भाई हैं जो रिटायर हो चुके हैं,
एक भाई की जिस दिन फैसला आया उस दिन मृत्यु हो चुकी है। अब उसके बच्चे हैं, वो उनकी वाइफ जो है पैरालाइज है, ठीक है। इसके सर्विस नियमों के तहत एक एक्स ग्रेसिया हमारे मतलब जो इनके पति की मर जाता है या औरत मर जाती है उसकी फैमिली को मिलता है इसी तरह से। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब सरकार कुछ ना कुछ उनको भत्ता देती है, सैलरी देती है, कुछ भी देती है, उस पे बच्चे पढ़ते हैं। अब 38 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उनके परिवारों से का क्या हाल होगा, ठीक है ना। हम भी इस स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं कि ना तो हमारे बच्चे ब्याहे गए हैं और ना ही हमारे जो है बच्चे सेट हैं। जो बच्चा एक पढ़ रहा है कॉलेज में, और अगर मैं सिंगल मदर कमाने वाली हूँ तो उस बच्चे का खर्चा कौन करेगा, ठीक है ना। बीच में तो उस बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते, ठीक है। अब 28 साल का बच्चा मेरा शादी के लायक बैठा है, बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, बीएससी में, सिंगल अर्निंग मदर हूँ मैं। आज पानीपत आए तो किससे मिले, किस तरह की बात? संजय भाटिया जी से मिले हैं जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और देखिए उन्होंने भी यही कहा कि कोर्ट से ऊपर तो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हम हैं नहीं, ठीक है ना। फिर भी हमें तो आशाएं सरकार से ही हैं कि सरकार ही हमें बचा सकती है, सरकार ही हमें बचा सकती है, बस यही उम्मीद है हमारी। तो आप यहाँ महिलाओं के जिस प्रकार जो है सरकार तक पहुँचाए। बिल्कुल, यहाँ आवाज़ पहुँचाने के लिए सरकार का दरवाज़ा आज खटखटाया। महिलाओं ने कहा कि 1983 परिवार आज एकदम से बेरोज़गार हो गए हैं, उनको यदि आज इनको निकाला गया है। दूसरी तरफ ये जरूर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो है विज्ञापन जारी किया गया है नई भर्ती के लिए, जिसको लेकर इनमें कहीं ना कहीं आहत है। और उनका कहना है कि जब उनकी एज 50 से ज़्यादा हो गई तो दोबारा अब उनसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या कितना इसमें उचित है। बावजूद उसके आज हरियाणा भर से वो टीचर यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनका ये कहना है कि लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनके लिए एक कोई विधेयक या अन्य किसी तरह से भी सरकार में फिर से उनकी रिज्वाइनिंग हो, और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लिए वहाँ मानते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ज़रूर एक बार दोबारा उनके बारे में सोचे। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक कानूनी पहलू था, ये एक मानवीय पहलू था। इन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उम्मीद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाए, तो जो भी एक मानवीय आधार पर जो भी हमारे मन में, क्योंकि वर्षों से ये खेलने वाले बच्चों को तैयार कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक इंसानियत के नाते मैं इनका मददगार हूं और मैं मदद करूंगा। वैसे एक बात और उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापन सरकार द्वारा निकाला जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है, कोर्ट की गाइडलाइंस की प्रक्रिया है, वो एक नियमित प्रक्रिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वो प्रक्रिया स्वयं में ही अपने आप में रुक जाएगी। और इसमें भी अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का है कि जो पहले जिन बच्चों ने इनके साथ सबने दिया था जो फार्म, ये ऑथोराइज है, इनका एज बार भी कुछ नहीं होगा। वो प्रक्रिया एक वो सेकंड स्टेप है, वो एक इनके एक तरह से आंसू पोंछने वाली बात हुई, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। पहले हम कोर्ट का जो निर्णय आ जाए उसको देख लेते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वैसा तो आज मिले हैं, आज मिले हैं मेरे से, ये पहले भी मिल के गए, लेकिन इनका बार बार आग्रह हो रहा था, मिलना चाहते थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी आप मत आओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आए, एक आशा और विश्वास के साथ लेके आए। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे समर्थन में बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से ऊपर हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे समर्थन की बात है उसके ऊपर जरूर। ये थे संजय भाटिया, सांसद करनाल, जिन्होंने कहा कि यहाँ आज लोगों से मिले हैं और बावजूद उसके जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस हार गए हैं तो बावजूद उसके उन्होंने यह जरूर कहा है कि सरकार द्वारा लगातार प्रयास है कि दोबारा यदि किसी तरह से पिटीशन यहाँ पर डाली जाएगी तो उस पर जरूर काम किया जाएगा। और साथ के साथ अब यहाँ एक चीज़ सामने आई कि जो लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियाँ जरूर उड़ती दिखी, बावजूद उसके हरियाणा भर के टीचरों ने आज सांसद करनाल संजय भाटिया से मुलाकात की और आह्वान किया कि सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि टीचरों का आरोप था कि सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है कि दूसरे नई भर्ती यहाँ पर निकाली जा रही है, उसको लेकर भी प्रतिक्रिया जारी की। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।